नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बने तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, उच्च पद, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा ये सब अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और वो राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। गोचर में ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। गोचर में ये राजयोग मात्र 48 से 56 घंटों के लिए बनता है, लेकिन ये इतना शुभ योग है कि इस योग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, मकान बनवाना हो, किसी प्रॉपर्टी का सौदा करना हो, नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, विदेश जाना हो, किसी यात्रा पर जाना हो या इस तरह का कोई अन्य कार्य, आपको किसी शुभ मुहूर्त को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। गज केसरी राजयोग अपने आप में इतना शुभ मुहूर्त है कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगस्त माह में किन किन तिथियों पर किस समय से किस समय तक आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग बनेगा, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर अपने नए कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर, सप्तम दृष्टि लग्न के भाव पर और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। जब भी चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। जब चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और जब चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा जब वृषभ राशि में आएंगे तो गुरु चंद्रमा की युति बनेगी, सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध और शुक्र का गोचर दशम भाव में है और बुध शुक्र की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। तो जब चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे तब भी ये गज केसरी राजयोग बनेगा। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी वो तिथियां हैं जिनमें ये राजयोग बनेगा और इन तिथियों पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और किन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। 7 अगस्त 2024 प्रातः 3:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा लाभ के भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा और ये राजयोग 7 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त शाम 4:18 तक बनेगा। लाभ के भाव में आपकी इनकम के भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो इस समय धन प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपकी इनकम बढ़ेगी।
आय के साधनों को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो पैसा आपको मिलेगा, प्रयास सफल होगा। आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, वो पैसा आपको इस समय प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय नए मित्र आपके बनेंगे, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा और सोशल सर्किल के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई से रिश्ते अगर ख़राब हो चुके हैं तो रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे तो बड़े भाई से रिश्ते भी सुधरेंगे और बड़े भाई से आपको लाभ भी मिलेगा। आपका कोई भी पैसा कहीं भी रुका हुआ है, फंसा हुआ है, उस धन को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, आपको इस समय धन की प्राप्ति होगी। कौन से कार्य आप शुरू कर सकते हैं, किन कार्यों से सफलता मिलेगी, किन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिनके पास, या जो लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सोशल वर्क से आप जुड़े हुए हैं, मेडिकल सर्जरी के इक्विपमेंट्स का कार्य आप कर रहे हैं, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मैकेनिक हैं आप, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी भी तरह का निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ का योग है इस समय। 12 अगस्त को प्रातः 4:15 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, आपके लग्न के भाव में, और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। ये राजयोग 12 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक बनेगा। 15 अगस्त शाम 4:18 तक। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आप स्वयं हैं लग्न भाव। गुरु की दृष्टि पड़ने से और चंद्रमा के गोचर होने से आपका मन इस समय शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक आपका जागृत होगा, अपने व्यक्तित्व में सुधार करने का ये समय होगा, आत्मचिंतन का समय होगा, अपनी कमियों को दूर करने का ये समय होगा। इस समय आप ये सोच पाएंगे कि क्या है वो कारण जिसके कारण आपको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो लाभ आपको मिलना चाहिए। और इसके अलावा आपका मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और मन की चिंताएं, डर, डिप्रेशन, इस तरह की जो समस्याएं वो दूर होंगी। इसके अलावा जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, आर्मी में हैं, फोर्स में हैं, पुलिस विभाग में हैं, मिलिट्री में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल या सर्जरी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, ईंट भट्ठा, बेकरी या कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से धनु में आएंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे 17 अगस्त को। 17 अगस्त को शाम 5:28 पर चंद्रमा मकर राशि में आएंगे और गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा और ये राजयोग 17 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक, 19 अगस्त शाम 6:59 तक ये राजयोग तीसरे भाव में बनेगा। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। आप अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, मन ही मन घुट रहे थे,
कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पा रहे थे। ये वो समय होगा जब आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, मन आपका शांत रहेगा और आप अपनी बात पूरे तरीके से कह पाएंगे। चाहे कोई बात घर परिवार में कहनी हो, अपने ऑफिस में कहनी हो, अपने बॉस से कहनी हो, मित्रों से, भाइयों से कहना हो, या अपने कोलीग्स कहना हो, फ्रेंड से कहना हो, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से आप इस समय व्यक्त करने की स्थिति में होंगे। जब अपनी बात आप कह लेंगे तो मन आपका शांत हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति आपकी बात को समझ करके सही रिएक्शन देगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। यात्राएं अगर आप करते हैं इस समय तो लाभ मिलेगा। भाई बहनों से रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे। जो लोग लेखन कार्य से जुड़े हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मोबाइल, इंटरनेट, संचार माध्यमों से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, या जो लोग फिल्म जगत, सिनेमा जगत, मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 19 अगस्त को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, और जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे यहाँ पर डबल गज केसरी राजयोग बन जाएगा, क्योंकि बुध की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और 19 अगस्त से लेकर के और 21 अगस्त शाम 7:12 तक चौथे भाव में ये राजयोग बनेगा। चौथे भाव में चंद्रमा दिग्बली होते हैं। बुध और शुक्र और चंद्रमा तीनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और जब चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा तो सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि आपके घर का वातावरण बहुत ही प्रेम और सौहार्द भरा होगा। चौथा भाव आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है। अगर घर में अशांति का माहौल चल रहा था, किसी वजह से घर के सदस्यों के बीच दूरी बनी हुई थी, मन नहीं मिल रहे थे, मन अशांत था, तो 19 से 21 अगस्त के बीच में अगर आप मिल बैठ करके प्रयास करेंगे तो घर में जो कलह का वातावरण है वो समाप्त होगा। पहली बात। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं का होता है। इस समय आप कोई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की इच्छा थी तो उस दिशा में भी आपको सफलता मिल सकती है। और इसके अलावा आप घर में सुख सुविधा के साधन इस समय लेकर के आएंगे। अब किन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को लाभ मिलेगा ये भी समझ लें। जो लोग प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का काम करते हैं, जो लोग घरेलू उपयोग का सामान बेचते हैं, डेयरी रिलेटेड कार्य करते हैं, कृषि संबंधी कार्य करते हैं, लॉन्ड्री है, बेकरी है, फोटोग्राफी का कार्य है, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक का कार्य करते हैं, जो लोग पब्लिक रिलेशंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग आइस फैक्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट या सुगंधित पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ से मीन में आएंगे, मीन से मेष में आएंगे और 25 अगस्त को वृषभ राशि में आएंगे। यहाँ गुरु चंद्रमा की युति बनेगी सप्तम भाव में 25 अगस्त।
25 अगस्त समय है 10:29, 10:29 PM से लेकर के और 27 अगस्त 3:41 AM, प्रातः 3:41। बहुत थोड़े समय के लिए ये राजयोग बन रहा है, लेकिन ये राजयोग 7वें भाव में बन रहा है। 7वां भाव आपके गृहस्थ जीवन को शो करता है। दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप में व्यापार, व्यवसाय, इन सब को 7वां भाव प्रदर्शित करता है। 7वें भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। 7वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, अत्यंत शुभ ग्रह। गुरु चंद्रमा का गोचर दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो 7वें भाव पर तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव जब रहेगा तो 25/8 से लेकर के 27/8 के बीच आपके घर परिवार में, दाम्पत्य सुखों में किसी तरह की विघ्न बाधा आ गई है, किसी तरह का तनाव है, कोई गलतफहमी पैदा हो गई है जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है, उसको सुधारने का सबसे अच्छा अवसर रहेगा अगर आप प्रयास करेंगे। चूँकि मन है आपका चंद्रमा, गुरु हैं ज्ञान, आपके मन पर गुरु का प्रभाव रहेगा और मन आपका शांत रहेगा। शांत मन से बैठ करके जब आप परिवार के साथ बातचीत करेंगे तो परिवार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है वो आपकी इस समय सुलझेगी। इसके अलावा 7वां भाव विवाह का होता है और वैवाहिक रिश्ते तय करने के लिए भी अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। कोई ऐसा कारोबार आप करना चाहते हैं जिससे कि आपकी डेली इनकम बढ़ती रहे, उस तरह का कार्य आपको शुरू करने से बहुत लाभ मिलेगा। अच्छे मित्र मिलेंगे, सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि घर परिवार के लिए इस समय आप कुछ कर पाएंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले और आप भी स्वयं इन डेट्स को एक शुभ मुहूर्त के रूप में प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।